दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या जिमाते समय और भोजन खिलाते समय तीन चीज भूलकर मत खिला देना, माता जगदम्बा होंगी नाराज, देंगी श्राप। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 की है। इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां का भय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां नहीं करती है। मां की उपासना का विकास होता है। सभी कष्ट का दुख, कष्ट नष्ट हो जाएंगे में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन बहुत दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है वो है कि बकरियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो देवी अर्थात समस्त ब्रह्मांड की इनके शरीर के कण कण में बात कर रहे हैं। राम मंदिर भूख कम हो गया है, इस है तो का वास होता है। कन्याओं के एक तो वो ही वो होता है। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो रही है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है और वो पास ना सिर्फ माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, तो कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हीं में किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने बहुत भीड़ स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। इस बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से मिलता है। वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, दांत हो जाता है। दोस्तों के लिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, ऐसे समझ ब्रह्मांड मिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्या ये कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, वो उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साफ राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी पसंद होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए रोशन कमेंट में जरूर छोड़ें और हम आता दोगे लायक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी न करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूर और पानी से उनके पैरों को चलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं की पर आवश्यक होने चाहिए। वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में कभी ना रखे, इसे शुक्र नहीं खोर अशुभ माना जाता है। 3 तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। पैसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और पूजन में आपको की पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है।
वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आती ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दीपक सर, कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खेलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बना दे और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिला दे हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, बाप का प्यार चाहती हैं, फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं। माता के लिए आप सोया ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्या को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा बाप मत करना। तो कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन दिया पदू से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन बढ़ जाए तो कन्याओं को कोई भी कटी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर बढ़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और धनिया होगी। खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए तो पाप लगेगा। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी हो सकती है आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान ना बने। दोस्तों को भोजन कराने के बाद की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति का था, दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखते। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दे। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आपको चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु का तथा राहु दोष आपको लग जाएगा। आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों को जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी कर दी है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति।
ऐसी पत्नी के आगे देवता आपको नमस्कार करते हैं।